नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो राइजिंग उत्तर प्रदेश 2021, राइजिंग उत्तर प्रदेश के मंच से जुटेंगे दिग्गज। सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़ी चर्चा, राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग पर चर्चा। सीएम योगी इसमें होंगे शामिल। संगीत के दिग्गजों से भी होगी चर्चा। और इस सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़ी चर्चा, जहां पर हर क्षेत्र के दिग्गज एक मंच पर होंगे शामिल। सिर्फ आपकी बात, दोपहर 2 बजे से लगातार राइजिंग उत्तर प्रदेश के मंच से जुड़ेंगे देश के दिग्गज। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को लेकर राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और संगीत के दिग्गजों से होगी चर्चा। तो न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देखिए आज दोपहर 2 बजे से लगातार राइजिंग उत्तर प्रदेश 2021। तो आज देखिए उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़ी चर्चा, जहां पर हर क्षेत्र के दिग्गज के साथ होगी सिर्फ आपकी बात, दोपहर 2 बजे से लगातार। ऐसे ही फिर सजेगा यूपी का सबसे बड़ा मंच। सबसे बड़े मंच पर फिर जुटेंगे सबसे बड़े दिग्गज, जहां होगी सबसे बड़ी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने की बात होगी प्रदेश की, बात होगी राजनीति की। आपके सवाल होंगे, चर्चा करेंगे आपकी उम्मीदों की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से होगी संस्कृति और विकास की बात। निवेशकों की मन की बात कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बताएंगे। न्यूज 18 के मंच पर चर्चा होगी खुलकर। आत्मनिर्भर बनता उत्तर प्रदेश कैसे चुनौतियों को बना रहा है अवसर। राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल और फिल्मी हस्तियां होंगी एक साथ। इस मंच पर विपक्ष की तरफ से भी होंगी बड़ी हस्तियां। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से होगी विधानसभा चुनावों की बात। हम पूछेंगे इस बार साइकिल की सवारी किस पर भारी। बदलती सियासत पर बीजेपी के गौरव भाटिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद रखेंगे अपनी बात। सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़ी बहस में हम बीजेपी के शलभ मणि त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया और कांग्रेस नेता प्रदीप आदित्य जैन से पूछेंगे कि किस में कितना है दम। समाज में समुदाय के बीच बंटवारा पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए राइजिंग उत्तर प्रदेश के मंच पर होंगे मंत्री मोहसिन रजा, सोमैया राणा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और खालिद रशीद फिरंगी महली। यहाँ सुरों का संगम भी होगा। मालिनी अवस्थी और मनोज मुंतसी छेड़ेंगे तार, तो मनोज तिवारी के साथ रंग बनारसिया का रंग भी देखेंगे। तो बॉलीवुड के अभिजीत भट्टाचार्य से पूछेंगे कितना सा ख्वाब है। तो एक बार फिर आप हो जाइए तैयार, क्योंकि ये सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी आबादी का सबसे बड़ा मंच है, जहां जरूरी मुद्दों पर होगा मंथन और तैयार होगी यूपी के समग्र विकास की रूपरेखा। राइजिंग यूपी 2021 देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तो राइजिंग उत्तर प्रदेश का जो मंच है वो बिल्कुल तैयार है और दोपहर 2 बजे से राइजिंग उत्तर प्रदेश की शुरुआत होगी। जो उत्तर प्रदेश के बड़े नामी चेहरे इस मंच पर शामिल होंगे, यानी कि देश के बड़े चेहरे और उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा पर बातचीत होगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह राइजिंग उत्तर प्रदेश के मंच से इस वक्त जुड़ गई हैं। किस तरह की तैयारी अनामिका? देखिए नीलू, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे बड़ा सालाना कार्यक्रम राइजिंग यूपी, जहां पर उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर देश भर के वो दिग्गज जिनको आप सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं। और न्यूज 18 इसीलिए मंच तैयार करता है राइजिंग उत्तर प्रदेश के नाम से हर साल। और इस साल भी जो तैयारी है वो लगभग पूरी है। मेरे ठीक पीछे आप तैयारी देख रही होंगी कि किस तरीके से यहाँ पर प्रयास ये किया गया है कि न सिर्फ सियासत की बात हो, न सिर्फ खेल जगत की बात हो, बल्कि सुरीली जो एक कंपटीशन कहे उसे हम या बातचीत कहे, या हम बात करें कि किस तरीके से सियासत से लेकर के खेल जगत और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों की वो हस्तियां जो
अपनी बात रखना चाहती हैं, या जिनके जरिए लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या बदलाव होने चाहिए, क्या उनके जहन में है, उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज। और इसीलिए अब आप पहुंच चुके हैं उस हॉल में, उस बड़े से हॉल में जहां पर राइजिंग यूपी का मंच तैयार है। हालांकि अभी जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर की, लेकिन 2 बजे के बाद से जब यहां पर उत्तर प्रदेश की सियासत के बड़े दिग्गज नेता आपको दिखाई देंगे, शुरुआत होगी विपक्ष के सवालों के साथ, जिसको उठाने के लिए यहां पर मौजूद रहेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। विपक्ष के सवालों के बाद जो पक्ष, यानी कि बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो सबसे बड़े अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें हम, तो वो शाम 6 बजे यहां पर देंगे सरकार के 4 साल के कामकाज का हिसाब। इस बीच जो सुरीला सफर होगा वो भी आगे बढ़ेगा मालिनी अवस्थी और मनोज मुंतशिर के साथ, लेकिन हंसी के फुवारे भी फूटेंगे राजू श्रीवास्तव के साथ। यानी कि न सिर्फ सियासत की बात होगी, बल्कि समाज से जुड़े हुए जो अलग अलग वर्ग हैं उनकी दिग्गज हस्तियां यहां पर मंच पर मौजूद होंगी और सवालों के जवाब देंगी। वो उन सवालों के जवाब जो आपके जहन में है, उसके लिए न्यूज़ 18 बिल्कुल अनामिका, इस मंच पर जो भी बात होती है वो बहुत दूर तक जाती है और जिस तरह से आपने तैयारी दिखाई है, इस मंच पर आज तमाम बड़े दिग्गज जुटेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर पूर्व सीएम अखिलेश यादव। कहा जा सकता है तैयारी मुकम्मल है और यहां से जो बात निकलेगी वो बहुत आगे तक जाएगी। विश्वसनीयता के साथ साथ इस कोरोना काल की बात करें हम या अलग अलग बड़े बड़े मुद्दों की बात करें हम, हर मुद्दे पर बेबाक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया, अपनी बात रखने का लोगों को मौका देता रहा है। और इसी के साथ आज जो सालाना कार्यक्रम, जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि हर साल राइजिंग यूपी ये कार्यक्रम करवाता है और प्रयास ये होता है कि इस एक दिन के कार्यक्रम में शायद ही कोई ऐसा कोना छूटे प्रदेश का जहां की बात ना हो। और इसीलिए आज जब बात होगी तो सिर्फ सियासत की नहीं होगी, बल्कि इसकी भी होगी कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों को क्या भा रहा है, क्यों निवेशक यहाँ आना चाहते हैं और क्या सरकार की ओर से उन्हें मुहैया करवाया जा रहा है। ये देखिए आप, अभी आपको थोड़ी बहुत जो कुर्सियां खाली दिखाई दे रही होंगी, लेकिन लाइटिंग और ये जो अरेंजमेंट्स हैं, कुछ देर के बाद ये और रौनक और ये रोशनी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब मंच पर बैठेंगे वो दिग्गज नेता और वो हस्तियां, तो शायद तस्वीर कुछ और कहेगी और उसके बाद सवालों की बौछार होगी। तैयारी उसकी भी जोरों पर चल रही हैं और इसी के साथ अभिजीत भट्टाचार्य जो एक दौर में मशहूर सिंगर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बॉलीवुड से कटते रहे और इसी के साथ उन्होंने कुछ ऐसे बयान भी दिए जो लगातार चर्चा का विषय बने रहे, तो उनसे भी बात होगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बंटवारा पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, कास्ट वोट को लेकर के, या फिर अगर बात करें तो हिंदू मुस्लिम बंटवारे की जब हम बात करते हैं किसी भी चुनाव में, तो उस पर जो आरोप लगते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पर, हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता यहां पर मंच पर मौजूद होगा अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इसी के साथ यूपी में कितना है दम, यूपी में कितना है दम, ये सवाल इसलिए माकूल है क्योंकि 2022 के चुनाव को लेकर अगर दांव या दावा करने की बात करें हम बीजेपी की ओर से, तो कितना दम अब बाकी बचा है विपक्षी पार्टियों में सरकार को घेरने के लिए और सरकार की क्या तैयारी है 2022 के चुनाव को लेकर, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ युवाओं की बात, चूंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, ये सबसे आबादी वाला प्रदेश है, ये युवा सबसे ज्यादा है यहाँ पर, तो युवाओं के मन में क्या है, युवाओं के मन की बिल्कुल, तो बात... कहा जा सकता है अनामिका, आज इस उत्तर प्रदेश राइजिंग के मंच पर वो तमाम मुद्दे जो उत्तर प्रदेश से सरोकार रखते हैं वो सब यहां से उठने वाले हैं और कहा जा सकता है बस कुछ देर में वो रौनक, वो बातें यहां से देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 बजे से लगातार राइजिंग उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं हाथरस की, जहां पर इस वक्त एक बड़ी खबर है। हाथरस कांड के आरोपियों पर सीएम योगी अब सख्त दिखाई दे रहे हैं। 3 फरार आरोपियों पर अब इनाम घोषित कर दिया गया है। जो मुख्य आरोपी है गौरव शर्मा, उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। 2 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है। जिला पुलिस को अब सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ पुलिस के गिरफ्त में हाथरस हत्याकांड का एक ही आरोपी आया है। मुख्य आरोपी अब भी फरार है और 2 और आरोपी है जिस पर अब इनाम की घोषणा कर दी गई है। तो जिस तरह से हाथरस कांड में एक व्यक्ति को गोलियों से भून दिया गया था, मार दिया गया था, उसकी बेटी ने लगातार गुहार लगाई थी कि सख्त से सख्त सजा मिले और सीएम ने भी इसके संकेत दिए थे। और अब इसको लेकर जो 3 आरोपी अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, उन पर इनाम की घोषणा कर दी गई है। जो मुख्य आरोपी है उस पर 1 लाख का इनाम और जो 2 आरोपी हैं उन पर 25-25 हजार के इनाम की घोषणा कर दी गई है। 1 आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और लगातार जो फरार आरोपी हैं उन पर पुलिस लगातार शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है।
गई है, टीमें बना दी गई हैं, क्योंकि लगातार हाथरस कांड को लेकर विपक्षी पार्टियां भी सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 24 घंटे के अंदर अंदर एक आरोपी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 3 अब भी फरार हैं और अब इसको लेकर सख्ती बरती गई है। इनाम की घोषणा इन फरार आरोपियों पर कर दी गई है। जो मुख्य आरोपी है उस पर 1 लाख का इनाम और जो 2 और आरोपी हैं उन पर 25-25 हजार के इनाम की घोषणा की गई है। साथ ही साथ रासुका लगाने की बात भी सीएम ने कल कही थी। कहा गया था जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसी को लेकर पहले रासुका और अब फरार आरोपियों के लिए अब इनाम की घोषणा कर दी गई है कि जो इनको पकड़वाएगा उनको इनाम मिलेगा। तो पूरे मामले की बात की जाए, अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो ये पुरानी रंजिश का मामला था। पुलिस ने बताया था कि 3 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, लड़की के छेड़ने से लेकर फिर लगातार केस वापसी को लेकर दबाव बनाता रहा आरोपी, लेकिन जब पिता नहीं माने तो उनको गोलियों से भून दिया और उसकी हत्या कर दी। और आज विधानसभा में सीएम योगी का भाषण होना है। सीएम योगी बजट सत्र पर भाषण देने वाले हैं। इस 22 फरवरी को पेश किया गया था बजट और 5.5 लाख करोड़ का यह बजट पेश हुआ था। बजट पर चर्चा में विपक्ष ने लगातार हंगामा किया था और आज विपक्ष के सवालों के भी जवाब सीएम योगी देने वाले हैं। लखनऊ में सीएम योगी आज विधानसभा में बजट सत्र पर भाषण देंगे। 22 फरवरी को पेश किया था 5.5 लाख करोड़ का बजट और बजट पर चर्चा में विपक्ष ने लगातार हंगामा किया था और आज भाषण है। बातचीत करने के लिए इस वक्त रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, आज बजट पर भाषण है सीएम का, क्या जिस तरह से चर्चा पर हंगामा हुआ था, क्या भाषण के दौरान भी इस तरह के कुछ दिखाई देने वाला है क्या? बिल्कुल, विपक्ष ने अपनी तैयारियां की है। सीएम योगी 12:30 बजे विधानसभा में बजट पे जब चर्चा है उस पे आज अपना संबोधन देंगे और उस दौरान विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है। विपक्ष लगातार महंगाई पे घेर रहा है। कल नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने जिस तरह से सरकार को विपक्ष पे घेरा, उन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे सीएम योगी सदन में और पूरी तैयारी है। विपक्ष की भी अपनी तैयारी है, सरकार की भी अपनी तैयारी है। तो आज 12:30 बजे सीएम योगी विधानसभा में सदन को संबोधित करेंगे। ठीक है रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो आज बजट भाषण है सीएम का और उम्मीद की जा रही है कि आज भी इसी तरह से विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीजेपी का मिशन बंगाल, सीएम योगी ने दी धार। मालदा में सीएम योगी का चुनाव प्रचार। भारत की सनातन संस्कृति की इस भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। ममता राज पर सीएम योगी का तीखा प्रहार। लेकिन बंगाल के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोगों के साथ आखिर टीएमसी की कौन सी दोस्ती और कौन सी गठबंधन है? राम नाम का विरोध करने वालों पर पलटवार। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। सीएम योगी की बंगाल में परिवर्तन की ललकार। बंगाल के माध्यम से एक नए परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। बंगाल के विकास को बीजेपी तैयार। दर्शन करके बंगाल को बचाने और बंगाल को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के आह्वान के साथ हम सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बंगाल में चुनावी बिसात अब बिछ चुकी है और अब प्रचार भी रफ्तार पकड़ने लगा है। बीजेपी ने सीएम योगी को मैदान में उतारकर अपने अभियान को धार दी है। मालदा में चुनावी रैली के जरिए योगी आदित्यनाथ ने भी टीएमसी और फिर दूसरे विरोधी दलों पर तीखा प्रहार किया। भगवान राम से लेकर मां दुर्गा और लव जिहाद से लेकर गौ हत्या तक योगी ने हर वो मुद्दा उठाया
जो बंगाल की सियासी हवा को बदलने में कारगर साबित हो सकते हैं। सीएम योगी ने बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाने का दावा भी किया। बंगाल में चुनावी बिगुल बजते ही प्रचार भी रफ्तार पकड़ चुका है। बदलाव की बयार बहाने का दावा लेकर मैदान में उतरी बीजेपी पूरा दम लगा रही है। लिहाजा सीएम योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारक के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम योगी ने मालदा से प्रचार का शंखनाद किया और ममता सरकार पर तीखे प्रहार किए। राम नाम के नारे पर रोक लगाए जाने को लेकर तंज कसा और यूपी में समाजवादी पार्टी का हालत का हवाला देकर टीएमसी को भविष्य का आईना दिखाने की कोशिश की। बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर आपने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। राम नाम पर टीएमसी के ऐतराज और बंगाल में अराजकता फैलाने वालों के साथ टीएमसी की दोस्ती को लेकर सीएम योगी ने ममता बनर्जी से सीधा सवाल भी किया। और मैं यही पूछना चाहता हूं टीएमसी की सरकार से कि आपको राम भक्तों पर तो कोई रहम नहीं, लेकिन बंगाल के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोगों के साथ आखिर टीएमसी की कौन सी दोस्ती और कौन सी गठबंधन है जिसके कारण वह बंगाल की पूरी व्यवस्था को बदलने पर उतारू हो गए हैं। बंगाल में सियासत सिर्फ भगवान राम के नाम पर ही नहीं बल्कि मां दुर्गा को लेकर भी हो रही है। इसीलिए सीएम योगी ने दुर्गा पूजा पर ममता सरकार की ओर से लगाई गई रोक का हवाला देकर हमला किया और लगातार बढ़ती गौ तस्करी को लेकर भी निशाना साधा। एक तरफ यहां पर जिस बंगाल ने आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है।